अब आपके अतर साहब, आपकी क्या राय है सर? आपको कोई उम्मीद है कि चीजें को बेहतर होंगी, या आपको लगता है सबके सब एक जैसे ही हैं, इसी तरह सिस्टम चलेगा? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सिस्टम के अंदर सारे ही तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन ये तब चीजें तब्दील होंगी जब अवामी सतह के ऊपर, जब माशरती लेवल के ऊपर इस चीज को नॉर्मलाइज करना बंद किया जाएगा। अच्छा। आइन शिकनी इमरान खान करे या कोई और करे, आइन के खिलाफ कोई कोई भी सियासी जमात जाए, उसके ऊपर एक ऐसा स्टिग्मा होना चाहिए कि हर कोई उसको कहे कि ये गलत कर रहा है। हमारा इशू ये रहा है मंसूर साहब कि हमने इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया। हम समझते हैं कि ये रूटीन है भाई, ये आम है। 80 में भी ऐसा होता था, 70 में भी ऐसा होता था, इमरान खान के दौर में भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा हो रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे बुजुर्गों ने हमें एक आइन इसलिए दिया था कि चीजें इसी तरह चलती रहे? तो जब तक हम सरजमीने आइन बने रहेंगे तब तक यहाँ पे मामलात हल नहीं होंगे। और हमें यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एज ए कौम के भाई, आइन और कानून के मुताबिक चीजें चलेंगी। जो सियासी जमात इलेक्ट हो, चाहे वो मियां साहब का मैंडेट हो, कोई उसको चोरी ना करे, जरदारी साहब का हो, कोई उसको चोरी ना करे, इमरान खान साहब का मैंडेट हो, कोई उसको चोरी ना करे। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, टू बी ऑनेस्ट, मामलात फिर इसी अतर तरह भाई, चलते रहेंगे। बात अतर भाई सीधी सीधी जो मेरे ख्याल में जो बहस हो रही है ना, वो सिर्फ इसी बात की हो रही है कि अगर किसी ने खुद माजी में वोट चोरी किए हों और कल को उसके घर में चोरी हो जाए ना, तो फिर उसके लिए हमदर्दी निकालना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में इमरान साहब का मौकफ ये था, मुनीब साहब के मौकफ कुछ यही था। मैं एक थोड़ी सी ऐड करना अगर चाहता अगर हूं मैं ये बात समझूं आप जी, ऐसे ही ऐसे ही देखिए मैंडेट जो था। मैं सही क्या आप एक मिनट अतर भाई, जरा जी कुछ बात करें ना। अच्छा, जी जब हम मैं एक दूसरे की गलतियां निकालते रहेंगे ना इसी तरह, तो इसी तरह ही फिर मामला चलेंगे। देखें, जो अतर साहब ने भी बात की कि एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम किया जाए। नवाज शरीफ के पास लोग गए जब इनकी केपी में गवर्नमेंट बन रही थी कि हम मिलकर हुकूमत बना लेते, मौलाना फजल रहमान साहब भी गए। उन्होंने इनको मौका दिया, ये जाके फौज के साथ मिल गए। फिर 2014 में जो कुछ इन्होंने किया, तो जब आपके किरदार इस तरह के होंगे और उसके ऊपर आपको फख्र भी होगा और फिर आप कहेंगे कि हमने किया, जो किया था ठीक किया था, फिर बेहतरी कहां से आएगी? अतर भाई, एक बात वैसे ये तो आपको माननी पड़ेगी कि हमारे यहाँ पे इमरान खान साहब की गलतियों को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता कि हाँ भाई उन्होंने गलतियां की हुई हैं, एस्टैब्लिशमेंट की उंगलियां पकड़ी हुई हैं उन्होंने, और अभी भी पकड़ने के लिए बेचैन है। देखिए, गलतियों का वो कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, मसला तो यही है कि जब तक सारे लोग आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे। 2014 में अगर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ चले गए, तो 3 दफा जो लोग वजीर आजम रह चुके हैं, 80 की दहाई से इक्तदार में है, क्या 2024 में उनको इस तरीके से इक्तदार में आना चाहिए था? कल अगर इमरान खान भी जेल से बाहर निकल के यही हरकत करते हैं, उनका तो ये पहला एक्सपीरियंस है। बाकी तो माशाल्लाह इस एक्सपीरियंस से 3-3 4-4 दफा गुजर चुके हैं। लेकिन अगर फिर भी यही सूरत हाल है, तो ये तो फिर बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। ठीक है। मतलब आपका ये कहना है कि जो ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। मुनीब साहब, नवाज शरीफ साहब को और जी जी कुछ बोलिए, बोलिए आप क्या फरमा मैं रहे हैं? ये कह रहा हूं कि और ना ही इमरान खान के पास कोई गुंजाइश है कि वो दोबारा वही करें जो पहले उनके ऊपर इल्जाम लगता है। जी मुनीब साहब। देखिए, बात यह है कि उसूली तौर पर जो बात अतर काज़मी साहब ने की है, मैं दोनों बात में इख्तलाफ नहीं करता। देखिए, ये बात तो किसी ना किसी जगह तो लाइन ड्रॉ होनी है ना, लेकिन मैं तो इससे भी चंद कदम आगे जाता हूँ मंसूर अली खान साहब, क्योंकि मैं सबके सामने और आपको तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं टक्कर का आदमी बिल्कुल नहीं हूँ, लिहाजा मैं बच बचा के ही बात कर सकता हूँ कि देखिए, जहाँ ये सारा फैसिलिटी मिलती है, अगर वहाँ पर ही बैन लग जाए कि भाई कोई भी हुकूमत ना बनाई हमारी मदद से जाएगी, ना गिराई हमारी मदद से जाएगी, और ना ही हम कोई इस तरह का फैसिलिटी किसी को दे सकते हैं, तो शायद ये सिलसिला किसी जगह जाकर ख़त्म हो जाए। ठीक, किसी ना कि आज नहीं, इसकी सिस्टम की क्लिनजिंग अगले 5 साल 10 साल में हो जाए। लेकिन मसला ये है मंसूर अली खान साहब, जब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे, मैं जान की अमान पाकर अपनी इस मुल्क में मैं रहता हूँ, और मैं अर्ज़ करता हूँ बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कि इस मुल्क में सारी तबाही का जिम्मेदार बताया जाता है सियासतदान, लेकिन जितने तजर्बे साहिब इक़्तिदार या मुक़्तदरा की तरफ से हुए हैं, लोगों मुक़्तदरा की तरफ से पिछले 7 दहाइयों में, क्या वो कम है? क्या वो गलतियाँ नहीं हुई? अब मसला ये है कि आज की इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है जी बिल्कुल बड़ी गलती हुई 2016 में, और बड़ा गलत किया गया, बाजवा साहब की इस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ साहब को निकलवाया, घर भेजा, बहुत गलत किया, और ये चीज़ गलती थी और इस गलती को दुरुस्त किया जा रहा है। मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि अब जो पॉलिसी है वो ये कि उस गलती को रेक्टिफाई किया जा रहा है। अब मैं ये भी कह देता हूँ कि शायद
किसी जगह ये भी कोई मिसाल देता हो कि जी अगर इसको आप सख्त अल्फाज में भी रखना चाहे तो ये कि जी आप अपना जो किया हुआ था उसी को अंडू कर रहे हैं ठीक। और अपनी लगाई हुई गिरों को जो हाथों से लगाई थी उन्हें दांतों से खोल रहे हैं। फेयर इनफ। लेकिन अब कहा जाता है ये रियलाइजेशन है, लेकिन मैं निहायत एहतराम के साथ ये अर्ज करता हूं कि मेरे पास कोई वाटर टाइट गारंटी नहीं है मंसूर अली खान साहब कि आज से 3 साल बाद एक खबर ये आए कि मेरे लिए, मंसूर अली खान साहब के लिए, मैं अतर कादमी साहब के लिए और इमरान शफकत साहब के लिए ये हो कि नहीं जी अब एक नई पॉलिसी आ गई है जिसमें कहा जाए कि नहीं जी जो 2024 में हुआ या 22 में हुआ वो गलत है, अब दुरुस्त हो रहा है।